Good morning, students. Let's start the part second of this chapter, Long Walk to Freedom, Nelson Mandela. So, in the first part, initially we had seen how the democracy was restored in the South Africa, and on that special day, that's those ceremonies of the restoring of democracy was celebrated by the nationals of South Africa. Let's see what happened next, how the things went on, and what is more about the democracy and Nelson Mandela in the part second. Let us see. Courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. So this line is for those leaders that had given their lives for the for for their country to fight against the apartheid. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. So we had listened, we had seen that in the problems the character of people, it may rise or it may fall. जब मुसीबत आती है तो तभी सही इंसान और सच्चे इंसान की परख होती है, ऐसा हमने कभी बहुत बार सुना भी होगा. तो यहाँ पर those great leaders, those who fought against for that cause, that that itself made the character of people. तो यहाँ पर उनका जो ऑपरेशन, जो अत्याचार उन पे किए जाते थे, उससे उनके व्यक्तित्व में गिरावट नहीं आई बल्कि और निखर के आया. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनकी जो देश की जो धरती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं. साउथ अफ्रीका की जो खाने हैं वहाँ पर आपने सुना भी होगा, डायमंड्स मिलते हैं. तो यहाँ पर उससे भरा पड़ा है, वेल्थ से भरा पड़ा हुआ है. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. सो यहाँ पर मिनरल्स तो हैं ही, और जो लोग हैं वो इस देश के डायमंड से भी ज़्यादा कीमती हैं. इस तरीके से लोग कीमती हैं, और जिन्होंने लड़ा apartheid के लिए, के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया, दोज पीपल, दोज लीडर्स आर मोर ट्रूअर, मोर प्योरेस्ट देन डायमंड्स. वो हीरे से भी बेशकीमती हैं. तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला उन सभी को थैंक्स बोलना चाहते हैं, दोज हु हैड गिवन देयर लाइव्स फॉर दिस, for their country and for the reason. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. तो यहाँ बोलते हैं नेल्सन मंडेला, it is from these comrades are the great leaders, those who had given their lives, their action for the struggle against apartheid, that I learned the meaning of courage. तो मैंने उनसे ही courage का meaning सीखा, बहादुरी का मतलब सीखा. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बार बार, हर समय, बार बार उन्होंने देखा किस तरीके से उनके देश के लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दे हैड गिवन देयर लाइफ फॉर दिस एन आइडिया. आइडिया क्या था? apartheid के लिए, फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन द कलर, कास्ट एंड क्रीड. इस जो नेशनल्स उनके देश में रह के जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उस आइडिया के लिए सब लोगों ने मिल के लड़ा. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. उन्होंने देखा कि लोग जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, शोइंग अ स्ट्रेंथ, टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए और अपनी शक्ति दिखाते. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. इमेजिन भी नहीं, जो उन्होंने सोचा नहीं था कि इमेजिनेशन में भी इतना टॉर्चर शायद वो झेलेंगे, वो सब वो चुपचाप से झेलते हैं, हार्डशिप्स को झेलते हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए apartheid से, डिस्क्रिमिनेशन से. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. नेल्सन मंडेला वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइन कहते हैं, उन्होंने क्या सीखा? करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ फियर कि हमें डर नहीं लगता है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि करेज का मतलब क्या था नेल्सन मंडेला के लिए? नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना नहीं था, बल्कि उस पर विजय करना. ट्रिम्फ मीन्स विजय करना था. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर इंसान वो नहीं है कि जो हु डज नॉट फील अफ्रेड,
जिनको डर नहीं लगता है, बट हु कनकर्स दैट फियर। बहादुर वो है जो उस डर, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो उसी तरीके से यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलना चाहते हैं, ही हु कनकर्स दैट फियर, जो उस डर को जीत लेता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेव मैन, दैट करेज मैन। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। वेरी ट्रू लाइन, वेरी ब्यूटिफुल लाइन सेड बाय नेल्सन मंडेला। कोई भी इंसान पैदा होते ही किसी से नफरत नहीं करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप गोरे हैं, ये काले हैं, तो हम उनसे हेट नहीं करते हैं, या फिर उसके बैकग्राउंड से कि वो अमीर है गरीब है इसलिए भी हम हेट नहीं करते, ना कि रिलीजन से कि हिंदू मुस्लिम सिख है एंड ऑल दैट, तो हम इसलिए भी नहीं मतलब जन्म होते ही हम नफरत करना नहीं सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक और बात करते हैं, ज़रूर हेट नफ़रत करना भी सीखना चाहिए, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो किसी को नफ़रत करना जानेंगे तो वो प्यार करना भी किसी को जानेंगे। फॉर लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। नो सो हियर, फॉर लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो यहाँ पर जो प्यार है वो नेचुरल है, वो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इन बिल्ड सॉफ्टवेयर इन द ह्यूमन बींग्स इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। अब एक और एपिसोड बताते हैं नेल्सन मंडेला अपने प्रिजन्स के दिनों में, जब वो कैदी हुआ करते थे। When my comrades and I were punished to our limits, तो जब वो और उनके जो साथी होते थे उनको जब पनिशमेंट मिलती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा रिग्रेस पनिशमेंट, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर मीन्स चमक, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो दिन भी थे, इट वॉज द टाइम जब हम लोग प्रिजन में थे और मैं सिर्फ एक चमक देखता था, किस चीज़ की, मानवता की। हमारे जो गार्ड्स होते थे जो हम लोग को जेल में देखते थे, पहरा देते थे, उनकी आंखों में एक ह्यूमैनिटी की, मानवता की चमक देखते थे। बस वो एक ही सेकंड की चमक क्यों ना देखी उन्होंने, दैट वॉज इनफ फॉर हिम। वो उनको रीअश्योर कराता था, उनको सांत्वना देता था कि ओके सब कुछ ठीक है, इस दुनिया में नफ़रत ही नहीं है, देयर इज़ लव ऑल्सो। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो इंसान की जो अच्छाई है, गुडनेस जो अच्छाई है, एक दिए के लौ की तरह है, वो छुप तो सकती है, दैट कैन बी हिडन छुप तो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी बुझ नहीं सकती है। तो क्लास इस तरीके से वेरी ब्यूटीफुल लाइन सेड बाय द नेल्सन मंडेला अबाउट हिज प्रिजन टेन्योर। जब वो जेल में होते हैं तो भी वो बोलते हैं कि जो उन पे ज़्यादतियाँ करते हैं, जो उनको पनिशमेंट देते हैं, फिर भी वो बोलते हैं, एक सेकंड की चमक ही उनकी आंखों में, उनको लगता है कि नो वी आर वॉट एवर वी आर डूइंग दैट इज़ फॉर द गुड रीज़न। जो भी हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। जो गार्ड्स हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ एक लाइन कहते हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी जन्म लेते ही किसी को नफ़रत नहीं करने लगता है। ये तो वेरी ट्रू लाइन्स। चलिए आगे देखते हैं। इन येस्टरडेज वीडियो इन क्लास आई टोल्ड यू दैट फ्रॉम दिस चैप्टर 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो ये वाला जो हम अभी पैरा पढ़ेंगे वो वाला ये क्वेश्चन था, व्हाट वाज द ट्विन ऑब्लिगेशंस। वो दो क्या ऑब्लिगेशंस थे जो इंसान को करनी चाहिए। तो ये देखेंगे हम लोग, फटाफट से देखते हैं इसको। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशंस क्या है यहाँ पर, दोज वर्क दैट हैज़ टू बी डन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एज अ फैमिली मेम्बर और टूवर्ड्स योर नेशन एंड ऑल। तो इन लाइफ एवरी मेंबर हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, 2 कार्य करने होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हर इंसान को अपनी फैमिली को देखना होता है, उस फैमिली में पेरेंट्स हैं, वाइफ एंड चिल्ड्रन हैं, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन अ सिविल एंड ह्यूमेन। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मेरे पास तो फैमिली को देखने के साथ साथ और भी एक ऑब्लिगेशन था, और भी एक कार्य था, दैट वॉज एक
एक और कार्य था। वो क्या कार्य था? उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट्स कम्युनिटी, उनके समाज की तरफ, उनके देश की तरफ भी थी। ही वॉज तो दैट, इसलिए वो बोलते हैं दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तो उनके फैमिली की तरफ थी जिसमें उनके माता पिता थे, वाइफ थे और चिल्ड्रन थे, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके देश की तरफ, उनके समाज की तरफ। तो क्लास ये वाला क्वेश्चन था जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। तो वॉट एवर वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर, तो आप इस चीज़ को देखेंगे और ध्यान में भी रखेंगे एंड मेक आउट द समरी फॉर द होल चैप्टर। तो इस तरीके से है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो इन दिस फर्स्ट episode of the part second, we studied about what were the thoughts that Nelson Mandela was thinking in his mind. Let's do next. Society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. So, and here again, Nelson Mandela was talking about those obligations, those duties which they want to those people, those who want to do according to their inclination. अपने झुकाव के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं जो भी करना चाहे. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो नेल्सन मंडेला फिर से उन्हीं दोनों ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में दोनों ड्यूटीज़ करना. दोनों ड्यूटीज़ क्या थी? एक अपने फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना और अपने देश की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना. व्हेन अ मैन ऑफ माय बर्थ, जो कि नेल्सन मंडेला ब्लैक इन कलर थे, और तो उन ऐसे लोगों के लिए दोनों ड्यूटीज़ करना, दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना साउथ अफ्रीका जैसे देश में उस समय काफ़ी मुश्किल था. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. तो यहाँ पर इस तरीके से जो मैन इन ब्लैक थे और जिनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके लिए लाइफ काफ़ी पनिशफुल थी और आइसोलेटेड थी. आइसोलेटेड मीन्स उनको अलग थलग करके रखा जाता था साउथ अफ्रीका में उस समय पे. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट. सो जो उस समय दोज हु वांटेड टू वर्क फॉर देयर सोसाइटी, फॉर देयर नेशन, and if they wanted to fulfill their duty towards their people, towards the nation, तो उनको अपनी फैमिली से दूर होना होता था, अपने होम से दूर होना होता था, और वो उनको they had to leave everything and they have to live a life apart. एक अलग से ज़िंदगी जीनी पड़ती थी. a twilight existence of secrecy and rebellion. तो यहाँ पर एक हमेशा के लिए एक सीक्रेसी, गुप्त सी ज़िंदगी और विद्रोह की ज़िंदगी अलग से ये जीनी पड़ती थी. इस तरीके से आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. तो यहाँ पर वो नेल्सन मंडेला बोलते हैं शुरुआत में वो भी अपने फैमिली के ऊपर किसी अपने देश को चुनना नहीं चाहते थे. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब वो अपने देश के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. तो जब वो अपनी नेशन, व्हेन ही स्टार्टेड टू वर्क फॉर द नेशन, ही got this point. He was not able to giving their able to or giving to everything to their family as a son, as a brother, a father or husband. तो वो अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे थे. ऐसा नहीं था कि वो नहीं करना चाहते थे, वो करने में सक्षम अपने आप को नहीं फील कर रहे थे, बिकॉज इट वॉज मोर टाइम फॉर देयर नेशन इंस्टेड ऑफ देयर फैमिली. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. तो नेल्सन मंडेला बहुत एक अच्छी सी बात बोलते हैं कि कोई भी जन्म के साथ ही नहीं बोलता कि मुझे आज़ाद होना है, आज़ाद होना है और मुझे भूख है आज़ाद होने की. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. तो यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं एक आज़ाद ही पैदा हुआ था. जिस तरीके से भी वो जानते हैं, वो फ्री ही पैदा हुए थे. फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने के लिए फ्री थे. जो नियर माई मदर्स हर्ट, उनकी माँ के झोपड़ी के साथ में जो खेत थे उस पर वो दौड़ सकते थे. फ्री टू स्विम, झरनों में वो
तैर सकते थे, स्विम कर सकते थे, दैट जो उनके गांव में नदियाँ बहती थी, झरने बहते थे, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तो एंड राइड ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, वो कहीं पर भी घूम सकते थे और खाना पका सकते थे, घूम सकते थे, अपने खेतों में बैलों के ऊपर बैठ के घूम सकते थे, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। तो जब तक कि जहाँ ओबेड बात मानना, जब तक कि अपने पेरेंट्स की बात मानते थे और कस्टम्स जो भी रीति रिवाज होते हैं उनके, जो जाति के रीति रिवाज, जब तक वो उनको मानते थे वो सब कुछ ठीक था। एंड आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो कहने का मतलब, जब तक अपने पेरेंट्स की बात मानते थे, अपने जाति की जो रीति रिवाज को निभाते थे, तब तक उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी, कोई ना किसी इंसानों द्वारा बनाए हुए कानून की तरफ से, ना भगवान की तरफ से। तो अब हम देखेंगे क्लास की किस तरीके से वो आगे एलैबोरेट करते हैं नेल्सन मंडेला की प्रॉब्लम्स किस तरीके से आती हैं उनकी लाइफ में, जहाँ वो ये एक तरफ कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न फ्री। आई थिंक वी ऑल आर बॉर्न फ्री, हम सभी लोग जहाँ तक हम समझते हैं कि हम लोग फ्री हैं, हम पैदा हुए फ्री थे, कोई हमारे पास जंजीर नहीं थी, या फिर कोई पैदा होते के साथ ही तो हमें ये रूल्स नहीं बता दिए गए थे। इस तरीके से वो भी फील करते हैं, बट उनके देश में इस तरीके से चीज़ें नहीं थी जब तक वो It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. So whatever the things that he did, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. So when he when he came into his boyhood, जब वो जो चीज़ें उन्होंने बॉयहुड में देखी और वो उनको समझ में आती कि दैट ऑल वॉज एन इल्यूजन, वो सब भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब वो एक युवक बनते हैं और उनको समझ में आता है कि मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरी जो आज़ादी है, वो तो पहले से ही मुझसे छीन ली गई है, ले ली, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। और इस तरीके से जो उनकी जो भूख है आज़ादी के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, ये याद रखना है क्लास हमको, किस चीज़ से आज़ादी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रंग के हिसाब से, उसके लिए भूख बढ़ जाती। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तो किस तरीके से उनकी भूख उनको ले जाती है उनकी आज़ादी की तरफ। सबसे पहले वो अपने लिए लड़ते हैं। द ट्रांजिटरी अस्थाई फ्रीडम बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। तो सबसे पहले एक छोटी सी आज़ादी जो उनको चाहिए थी कि रात में कभी कभी वो बाहर रहना चाहते थे, उस चीज़ के लिए। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़। और जो वो पढ़ना चाहते थे उस चीज़ के लिए आज़ादी, और जिस चीज़ को भी वो चूज़ करें वो आज़ादी। Later, as a young man in Johannesburg is in South Africa only, I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So these were all things. खुद से कमाने का, अपनी पसंद से शादी करने की, और अपनी फैमिली, और एक लीगल तरीके से, ये सारी आज़ादी उनको थी। बट ये सारी आज़ादी वो फील करते थे और ये सारी आज़ादी थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। तो धीरे धीरे वो महसूस करते हैं नेल्सन मंडेला कि वो सिर्फ वो ही नहीं है जो फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। जो उनके भाई बहन हैं, जो उनके देशवासी हैं, वो भी फ्री नहीं हैं, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स और देशवासी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल मतलब रिड्यूस, काटना छाटना, कि ये सिर्फ उनकी ही आज़ादी नहीं काटी और छाटी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि वो सारे लोग की आज़ादी को कम कर दिया गया, काट दिया, छाट दिया गया, जो कि ब्लैक इन कलर थे, जो कि जिनका जो रंग था वो काला था, जो भी नेल्सन मंडेला की तरह दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस तरीके से वो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगम फ्रीडम फॉर दी नेशन। तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला की खुद की जो आज़ादी है, जो उनको समझ में आती, किस तरीके से कर्टेल्ड है, रिड्यूस्ड है, और
और किस तरीके से उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, हर चीज़ें उनके लिए नहीं हैं। और इस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं अपनी उनकी खुद की आज़ादी के लिए, और जो वो कन्वर्ट हो जाती है उनके देश में उन लोगों के लिए, दोज हु वर डिस्क्रिमिनेटेड against their color. So these in this paragraph all were the description about how their freedom was not permanent, कि उनकी जो आज़ादी थी वो किस तरीके से परमानेंट नहीं थी, इल्यूजन था, भ्रम था नेल्सन मंडेला को, जब छोटे थे कि उनकी आज़ादी, वो आज़ाद हैं, फ्री हैं, वो सब इल्यूजन था, भ्रम था, जबकि उनकी जो आज़ादी है वो कर्टेल कर दी गई थी। जो भी उस तरीके के कलर्स के लोग दिखते थे उस उनके अपने ही देश में वाइट पीपल्स के द्वारा। सो क्लास, आई होप यू ऑल गेट इट what the freedom is all about in terms of Nelson Mandela in his own country, own soil in South Africa. Let's see what next. Hunger, hunger of my people. It was a desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life. So, Nelson Mandela's hunger for the freedom for his nation's people has started when he started in a very more aggressive form when he joined the South African National Congress in his country. It was a desire for the freedom of my people to live their lives with dignity. So here the desire, उनकी चाहत थी, उनकी इच्छा थी कि उनके देश के जो लोग हैं वो एक डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ को जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और जिस तरीके से नेल्सन मंडेला अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी खुद की रिस्पेक्ट जिस तरीके से लाइफ में करते थे, वो चाहते थे उनके देशवासी भी उसी तरीके की चीज़ों को जिए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है, दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू डू एनी कॉम्प्रोमाइज़ विथ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने खुद के आत्मसम्मान से वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे, जिसके वजह से दैट ट्रांसफॉर्म मीन्स बदलना, जिसके वजह से वो एक ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। अपने सम्मान से समझौता ना करने के लिए एक डरा हुआ युवक एक बोल्ड वन में, एक बहुत ही बोल्डली फेस करने वाले युवक में कन्वर्ट हो जाता है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। तो जहाँ पर जो सारे नियम कानून को मानने वाला युवक एक क्रिमिनल की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर क्रिमिनल कोई चोर नहीं है, यहाँ पर एक रिबेलियस नेचर के लोगों को कहा जा रहा है, जो कि नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। कहाँ वो सारे लॉज को मानते थे, अपने देश के लॉज को जो कि वाइट पीपल्स ने बनाया था ब्लैक पीपल के लिए, उनके कलर के हिसाब से, वहाँ पर अब वो चीज़ों को नहीं मानने वाले हैं, वो विरोध करते हैं। एक दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और इस तरीके से नेल्सन मंडेला हु वाज अ फैमिली लविंग पर्सन, जहाँ वो अपने फैमिली को प्यार करने वाले एक लविंग हस्बैंड थे, और इनटू अ मैन विदाउट अ होम, कहाँ वो पूरे परिवार की ड्यूटी निभाने वाले, और अब वो बिना होम के, बिना घर के हैं। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और जो अपनी लाइफ को इतना प्यार करने वाले, लाइफ को एक जीवंत की तरह जीने वाले, अब वो एक साधु की, मॉन्क की ज़िंदगी जीते हैं। आई एम नो मोर वर्चुअस और self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. तो यहाँ पर अब वो फील करते हैं, मैं एक आम इंसान से अलग नहीं हूँ, बट ही फाउंड दैट, जब वो देखते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो उनको मिलती हैं, और जो लिमिटेड फ्रीडम्स है जो उनको मिलती हैं,
वो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अनलिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो जो चीज़ें उनको छोटी छोटी आज़ादी सी चीज़ें मिलती हैं उनको, वो उसको भी पसंद नहीं करते हैं, ये सोच के कि मेरे देश के लोग फ्री नहीं हैं। सो जो भी उनको अगर कुछ चीज़ें मिली तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं इन जस्ट अ थॉट कि माई पीपल आर नॉट फ्री। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। स्वतंत्रता को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं स्वतंत्रता को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, तो अगर मेरे देश के लोग अगर बेड़ियों में जकड़े हैं, उनके ऊपर कोई चेन है, तो इस तरीके ऐसा लगता है कि जैसे माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो उनके ऊपर सारे चेन्स, वो सारी बेड़ियाँ उनको फील होती हैं। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और इस तरीके से जैसे उनके देश के लोगों के ऊपर चेन्स है तो उनको लगता है सब कुछ वो मेरे पर ही है। ओके, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, जो दबाने वाला है, ऑपरेसर है, जो आप पे अत्याचार करते हैं, उनको भी लिबरेट करना चाहिए। लिबरेट मीन्स आज़ाद करना चाहिए। एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जिनको दबाया जाता है और जो दबाने वाले हैं, जो अत्याचार करने वाले, दोनों को लिबरेट करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। कैसे, देखते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, वो किस चीज़ का कैदी है? एक नफ़रत का कैदी है। उसके अंदर इतनी नफ़रत है, दैट्स वाई ही टुक द फ्रीडम ऑफ अनदर पर्सन। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो वो व्यक्ति जो अत्याचार करते हैं, वो उन सलाखों के पीछे हैं। कौन सी सलाखें? भेदभाव की, प्रिजुडिस की, बिना कुछ जाने उनसे भेदभाव करते हैं। नैरो माइंडेडनेस, क्षीण बुद्धि के होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। उस तरीके से आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। वो कोई भी व्यक्ति, वेदर इट्स नेल्सन मंडेला और एनी वन, दोज हु हैड टेकन द फ्रीडम ऑफ एनी वन एल्स, दे के नॉट बी फ्री। जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनते हैं, वो खुद से भी कभी फ्री नहीं हो सकते हैं। ओके, आई एम just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Once again, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो यहाँ पर कहते हैं नेल्सन मंडेला कि आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर आर लाइक द रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो मानवता को छीनने वाले को उसी तरीके से हैं जो ऑपरेस्ड हैं, जो अत्याचार करते हैं और जो अत्याचार सहते हैं। तो इस तरीके से ये मानवता की लड़ाई है। इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स अ फील ऑफ ह्यूमैनिटी वेयर द पर्सन दैट the one who is taking the freedom of others and those who are and also those who are suppressed. So class, this is the way how this chapter ends up. But it gives a lesson. Let's not take the freedom of any other persons in any form, whether it's a racial discrimination or it may be in any form, like the way we have seen through the eyes of Nelson Mandela's nation in South Africa, how the black people had to face the racial discrimination in his own country, in his own soil, with the hands of white nationals. So class, let's recapitulate the events in this part second. अगर हम शुरू से अगर रिकैप्चुलेट करेंगे तो व्हाट वर द मेन इवेंट्स और द पॉइंट्स वी हैड डिस्कस्ड इन आवर स्टोरी. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल द नेल्सन मंडेला टॉक अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशंस. दो ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं. और किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेवरी, करेज.
twin obligation, what is the meaning of courage, how the person is free, what is the freedom meant to be in his life, Nelson Mandela's life, कैसे वो free feel करते थे, and what was the point when he decided that he was not free at all, like he was born free but he was not free at all. वो जन्म तो स्वतंत्र पैदा हुए थे लेकिन वो free नहीं थे. Then he decided to join the African National Congress, National African Congress. Then he fought against those white peoples who had made the laws for the black peoples to segregate in their own country. जिन्होंने laws बनाए black people के लिए, तो उनको segregate करने के लिए उन्हीं के देश में, इस तरीके से. And finally he fought against and give the new ray, उन्होंने एक नई आशा की किरण पैदा की अपने देश के लोगों में, और उन्होंने लड़ा. 30 years of prison he faced, but finally he won with the restorement of the democracy in his country with the flying colors. जो हमने देखा किस तरीके से इंद्रधनुष भी स्वागत करता है लोकतंत्र की स्थापना के लिए. और इस तरीके से क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आई टोल्ड यू इन बिटवीन ऑफ द चैप्टर लाइक विच क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन दी of this from this chapter. So I hope you all will take this chapter very seriously. इसकी summary बनाएंगे and I'll give you the question answers. And in the next video we will talk about the marking scheme for the board examination. What are the points that should be taken in consideration while you will prepare for your exams. Okay, thank you.